कहानी की शुरुआत में मिस ली को दिखाया जाता है जो अपने मैनेजर को डांट रही होती है कि उसे एक छोटे से काम को पूरा करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। इसके बाद उन दोनों के बातचीत से हमें पता चलता है कि मिस ली की खुद की एक फैक्ट्री है जहां पर स्नेक की इलीगल फार्मिंग की जाती है, जिसमें कुछ समय पहले एक हादसा हुआ है और उसी को लेकर वो अपने मैनेजर को डांट रही थी। जिसके बाद मैनेजर कहता है कि वह जल्दी ही सब कुछ मैनेज कर लेगा। इसके बाद मिस ली यहाँ से चली जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि मैनेजर असल में उससे बहुत ज्यादा नफरत करता है और असल में वह केवल पैसों के लिए उसके साथ में है। वहीं फैक्ट्री में स्नेक के बीचों बीच हमें एक जाइंट स्नेक को दिखाया जाता है जिसके बारे में सभी बेखबर हैं। इधर मैनेजर भी अपने केबिन में एक लड़की के साथ डांस करने और ड्रिंक करने में बिजी होता है, जबकि बाहर वह मॉन्स्टर स्नेक आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। अब वहाँ का नजारा देख सभी वर्कर डर जाते हैं और देखते ही देखते वह स्नेक जमीन से बाहर निकल आता है, जिसे देख सभी वर्कर की हालत खराब हो जाती है और ये लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, क्योंकि अब उसके साथ वहाँ मौजूद बाकी स्नेक भी बाहर आने लगे थे। अब इसकी वजह से पूरी फैक्ट्री में हर जगह पर स्नेक ही स्नेक आ जाते हैं और वह मॉन्स्टर स्नेक सभी को एक एक करके खाने लगता है। वहीं दूसरी ओर मैनेजर अभी भी लड़की के साथ डांस कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस मॉन्स्टर स्नेक पर जाती है जो उसी के सामने उस लड़की को खा जाता है, लेकिन वह स्नेक मैनेजर को नहीं खाता। अब फैक्ट्री में जो भी वर्कर बचे हुए थे वो दौड़कर गेट के लॉक को ओपन करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले ही वह स्नेक वहां पर आ जाता है और उन सबको खाकर गेट तोड़कर बाहर निकल जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम फेंग को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ में वैकेशन के लिए आया हुआ था और वह जिस रिजॉर्ट में स्टे करने वाला है वह मिस ली का ही रिजॉर्ट है। इधर मिस ली भी उसी रिजॉर्ट में अपने बॉयफ्रेंड मिस्टर किंग के साथ बिजी होती है, तभी उसके पास उसके मैनेजर का कॉल आता है और वह उसे स्नेक के बारे में बताने लगता है, लेकिन वह पूरी बात बता पाता उसके पहले ही एक स्नेक आकर उसे बाइट कर लेता है और इस वजह से वह मारा जाता है। अब इस बात से मिस ली को टेंशन होने लगती है, क्योंकि असल में उसका यह काम इलीगल है, इसलिए अगर वह सबके सामने आ गया तब इसकी वजह से वह किसी बड़े परेशानी में आ सकती है। वहीं दूसरी ओर फेंग और उसकी वाइफ के बीच झगड़ा हो रहा होता है, जिसके बाद वह गुस्से में अपनी डॉटर के पास आता है, जहां पर वह उसके सामने एक स्नेक को देखता है। यह देखकर वो दोनों डर जाते हैं, लेकिन फेंग किसी तरह स्नेक से अपनी डॉटर को बचा लेता है और रिसेप्शन पर कंप्लेंट करने पहुंचता है, लेकिन वहां पर उसे पता चलता है कि हर एक रूम से स्नेक वाली कंप्लेंट आ रही थी। अब इसकी वजह से उसको बहुत अजीब सा फील होने लगता है, लेकिन इसके बाद जब वह बाहर का नजारा देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि चारों ओर कोहरे के जैसा हो गया था। तभी अचानक से फेंग के सामने मिस ली के फैक्ट्री के वर्कर की बॉडी आकर गिरती है, लेकिन अब उसके साथ वहाँ पर बहुत से स्नेक भी आने लगते हैं। अब यहाँ चारों ओर स्नेक ही स्नेक फैले हुए थे, इसलिए हर कोई अपनी जान बचाने के लिए रिजॉर्ट के अंदर भागने लगता है और ये लोग उसका गेट लॉक कर देते हैं। लेकिन इसके दौरान एक लड़की बाहर ही रह जाती है, जिसके बाद उसे रिजॉर्ट के अंदर लेने के लिए गेट ओपन होता है, लेकिन उसके पहले ही स्नेक उसको खींच लेता है और अब वह स्नेक गेट तोड़कर अंदर आने लगते हैं। अब ये स्नेक लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं और उनको बाइट करने लगते हैं, जिसकी वजह से चारों ओर भगदड़ होने लगती है और हर कोई अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। इसके बाद फेंग भी अपनी वाइफ को देखता है, लेकिन वे लोग उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। अब उसकी वाइफ को तो उसकी डॉटर मिल चुकी होती है और सभी लोग तुरंत इस जगह से निकल जाते हैं, लेकिन इसी दौरान भगदड़ में फेंग नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसके सामने एक स्नेक बैठा होता है। यह देखते ही फेंग पास पड़ी बोतल से उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और इसके बाद वह एक अम्ब्रेला से खुद को प्रोटेक्ट भी करता है, जिसकी मदद से वह स्नेक को उठाकर नीचे फेंक देता है। इसके बाद वह तुरंत अपने फैमिली को खोजने लगता है। तभी इसी बीच एक लेडी उसका पैर पकड़ लेती है और उससे मदद मांगने लगती है। पहले तो फेंग उसको मना कर देता है, लेकिन वह जैसे ही बताती है कि बाकी लोग कहाँ पर मिलेंगे, तब इसकी वजह से फेंग उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जो लोग भी बचे हुए थे उन्होंने पेंट हाउस में खुद को लॉक कर दिया था, जिसमें मिस ली भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौजूद होती है। तभी अचानक से दरवाजा नॉक होता है। अब इसकी वजह से सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड दरवाजा ओपन करने जाता है, लेकिन मिस ली अब उसको धमकी देने लगती है और कहती है कि अगर वह उसकी बात नहीं सुनेगा तब इसकी वजह से वह उसे जॉब से
निकाल देगी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसी समय गार्ड की ड्रेस निकाल देता है और दरवाजा ओपन कर देता है, जहाँ फेंग के साथ और भी कई लोग थे। लेकिन फेंग को यहाँ पर भी उसकी वाइफ और डॉटर नहीं मिलते हैं, इसलिए वह दोबारा पूरे रिजॉर्ट में उन दोनों को खोजने लगता है। वहीं फेंग की वाइफ ने अपनी डॉटर के साथ में खुद को एक क्लोजेट में बंद कर लिया था, लेकिन मॉन्स्टर स्नेक ह्यूमन का स्मेल करते हुए यहाँ भी आ जाता है और पूरे रूम में चारों ओर रेंगने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फेंग की फैमिली के अलावा और भी बहुत से लोग छुपे हुए थे। लेकिन इसी दौरान स्नेक की बॉडी से एक टॉय ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से वह इरिटेट हो जाता है और उसी के ऊपर अपना गुस्सा निकाल देता है। इधर फेंग अपनी फैमिली को खोजते हुए सिक्योरिटी रूम में आ जाता है और सीसीटीवी कैमरे की मदद से उसे पता चल जाता है कि उसकी फैमिली कहाँ पर है। वहीं अब स्नेक क्लोजेट के बहुत करीब होता है, लेकिन अपनी डॉटर को बचाने के लिए मदर क्लोजेट से बाहर निकल जाती है। लेकिन मदर के पीछे अब उसकी डॉटर भी बाहर आ जाती है, जिसके बाद स्नेक उसकी डॉटर को खाने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त फेंग वहाँ पर आ जाता है और उस स्नेक को विंडो से बाहर फेंक देता है, जिसके बाद डॉटर दौड़कर अपने फादर के गले से लग जाती है। अब अपनी फैमिली को सही कंडीशन में देख फेंग की जान में जान आ जाती है। अब ये लोग इस जगह से बाहर निकलने वाले होते हैं, तभी वे देखते हैं कि वहाँ पर और भी लोग छुपे हुए हैं। इसके बाद फेंग सबके साथ यहाँ से बाहर निकलता है, लेकिन कुछ ही दूरी पर वही स्नेक उनके सामने आ जाता है, इसलिए सभी दौड़कर वापस उसी रूम के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन अब ये लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक सेफ नहीं रह सकते थे, इसलिए सभी लोग विंडो के रास्ते से होते हुए कंस्ट्रक्शन एलिवेटर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। इधर स्नेक भी रूम के अंदर आ जाता है और अब वह उसी विंडो के बहुत नजदीक था, जिसकी वजह से एक लड़की उसे देखते ही डर कर नीचे गिर जाती है। इसके बाद फेंग और बाकी बचे हुए लोग एलिवेटर तक पहुंच चुके होते हैं, लेकिन ओवरवेट होने की वजह से एलिवेटर कुछ हाइट पर जाते ही अचानक से रुक जाती है। इधर पेंट हाउस में सिक्योरिटी गार्ड और मिसली के बॉयफ्रेंड के बीच में फाइट हो रही होती है। तभी बाहर एलिवेटर से एक लड़की को स्नेक नजर आता है, जो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। अब इसकी वजह से ये लोग एलिवेटर में भी सेफ नहीं थे। इसके बाद ये लोग पास वाली विंडो से मदद मांगने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यह तो वही पेंट हाउस था और सभी को एक एक करके अंदर लिया जाता है। लेकिन अब जैसे ही फेंग के वाइफ की बारी आती है, स्नेक इन पर हमला कर देता है, लेकिन किस्मत से सिक्योरिटी गार्ड फेंग का हाथ पकड़ लेता है और फेंग अपने वाइफ का। तभी स्नेक उस पूरी की पूरी बिल्डिंग को जकड़ने लगता है, जिसकी वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है और इसी बीच लाइट भी बंद हो जाती है। अब इसकी वजह से सभी की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और जिन लोगों को स्नेक ने बाइट कर लिया था, वह भी अनकॉन्शियस होने लगते हैं। इसलिए अगर जल्दी ही उनको एंटीडोट नहीं मिला, तब इसकी वजह से वह सभी लोग मारे जाएंगे, जिनमें से एक फेंग की वाइफ भी थी। वहीं रूम के अंदर से एक बंदे को कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं, जिससे मिसली और उसके इलीगल स्नेक फार्मिंग के बारे में सबको पता चल जाता है। अब इस बात के लिए फेंग उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन फिर भी वह उसका कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास में पॉइजन का एंटीडोट है। इसके बाद मिसली उनको यह एंटीडोट देने के लिए तैयार होती है, लेकिन इसे उनको खुद जाकर लेना होगा। लेकिन अब उसका बॉयफ्रेंड भी इनके साथ में जाएगा। अब इस बात से सभी एग्री हो जाते हैं, जिसके बाद फेंग एक टीम तैयार करता है, क्योंकि हर कोई यह रिस्क लेना नहीं चाहता था। लेकिन मिसली ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा है कि मौका मिलते ही तुम इन सभी को मार देना। इसके बाद फेंग टीम के साथ मिस्टर किंग को लेकर एंटीडोट लाने निकलता है और कुछ देर के बाद ये लोग पावर हाउस तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये लोग पावर को ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरे बिल्डिंग की लाइट ऑन हो जाती है। अब यह देखते ही मॉन्स्टर स्नेक जोर से दहाड़ता है, जिसकी वाइब्रेशन से वहाँ मौजूद स्नेक उन सभी पर हमला करने लगते हैं। लेकिन ये सब किसी तरह से बचते हुए उस रूम तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एंटीडोट रखा हुआ था। अब ये लोग जल्दी ही एंटीडोट लेकर वहाँ से निकलते हैं, लेकिन तभी एक बंदे की नजर लॉकर पर पड़ती है, जिसमें की गोल्ड रखा हुआ था। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसको देख लेता है और साथ चलने का बोल बहुत सोचने के बाद वह भी निकल आता है। लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है और एक मॉन्स्टर स्नेक उन सभी के सामने उसे मार देता है। यह नजारा देखते ही सभी डर जाते हैं और अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन वह मॉन्स्टर स्नेक भी इनके पीछे होता है। अब किसी तरह से ये लोग उसे चकमा देते हैं और इसके बाद किचन में आ जाते हैं। लेकिन तभी मिसली का बॉयफ्रेंड इनको बंद कर देता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये लोग उसके सामने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं
हैं, लेकिन वह इनकी कोई भी बात नहीं सुनता। अब इसी बीच मॉन्स्टर स्नेक किचन में भी आ चुका होता है, इसलिए सभी उसी किचन में छुप जाते हैं। इसके बाद वह स्नेक पूरे किचन में इनको खोजने की कोशिश करता है। इधर मिस्टर किंग जब पेंट हाउस की ओर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे बहुत सारी डेड बॉडी दिखाई देती है और इसकी वजह से उसे गिल्टी फील होने लगता है, क्योंकि कहीं न कहीं वह भी इन सब के लिए जिम्मेदार था। वहीं दूसरी ओर किचन में सबको लगता है कि वह स्नेक चला गया, इसलिए सभी लोग बाहर आ जाते हैं। इसके बाद सभी लोग फिर से कोई प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन तभी वह स्नेक उन पर हमला कर देता है, जिसे देखते ही सिक्योरिटी गार्ड तुरंत उसके साथ में फाइट करता है, लेकिन वह उसके सामने बहुत ही कमजोर था। यह देखते ही फेंग भी उससे फाइट करता है, जिसके बाद एक एक करके सभी लोग उससे फाइट करने लगते हैं। लेकिन असल में वह मॉन्स्टर स्नेक बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, जिसकी वजह से कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता और वह स्नेक उन सभी पर भारी पड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसका सामना करना मुश्किल हो गया था। लेकिन तभी मिस्टर किंग आकर गेट को खोल देता है और सभी लोग तुरंत किचन से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन सेफ देखता है वह स्नेक अभी भी उनके पीछे है, इसलिए वह गेट को अंदर से लॉक कर देता है और उन सभी को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। इसके बाद सभी लोग पेंट हाउस में पहुंचते हैं, जहां पर सभी को एंटीडोट दिया जाता है और अब इसकी वजह से सभी को कुछ राहत मिलती है। तभी अचानक से इनको कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए ये लोग विंडो से देखने की कोशिश करते हैं, जहां पर इनको एक हेलीकॉप्टर नजर आता है। अब इसे देखते ही सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनकी मदद करने के लिए आया है, लेकिन हेलीकॉप्टर इनको इग्नोर करके आगे निकल जाता है। तभी फेंग देखता है कि मिसली और मिस्टर किंग दोनों तो यहाँ से गायब हैं, जिसका मतलब था कि वह दोनों यहाँ से भागने वाले हैं। इधर मिसली मिस्टर किंग के साथ भी चीट करके उसे मार देती है, क्योंकि अब वह उसके किसी काम का नहीं था और अब खुद टॉप रूफ पर पहुँच जाती है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर उसका वेट कर रहा होता है। लेकिन वह जैसे ही अपने पायलट को चलने के लिए कहती है, उसके खुद के बैग से एक स्नेक निकलता है और पायलट को काट लेता है। इसके बाद वह स्नेक मिसली के पीछे भी पड़ जाता है, जिसके बाद मिसली उसके सामने रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन वह तो एक क्रिएचर था। इसके बाद वह जैसे ही उस पर हमला करता है, मिसली यहाँ के टेरेस से नीचे गिर जाती है। इधर मॉन्स्टर स्नेक अब बिल्डिंग के अंदर आ चुका था, इसलिए सब अपनी जान बचाने टेरेस तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हेलीकॉप्टर भी खड़ा था। लेकिन अब ये लोग यहाँ से बाहर निकल पाते उसके पहले ही स्नेक यहाँ पर आ जाता है और इनके ऊपर दहाड़ लगाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर और भी छोटे छोटे स्नेक वहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड सभी को कंस्ट्रक्शन टूल वाले रूम के अंदर लाता है, जिसके बाद सभी लोग यहाँ से अपने अपने लिए एक वेपन ले लेते हैं। इसके बाद सभी मिलकर उन स्नेक को टेरेस से नीचे कर देते हैं और गैसोलीन डालकर शॉटगन से आग लगा देते हैं। अब इसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें सभी स्नेक मारे जाते हैं। लेकिन मुसीबत अभी भी बाकी थी। अब ये सभी लोग चैन की सांस ले पाते उसके पहले ही स्मोक में से एक ब्लैक स्नेक इनकी ओर आता है और इनके ऊपर दहाड़ते हुए हमला कर देता है। लेकिन किस्मत से किसी को भी इसके दौरान कुछ नहीं होता। इसके बाद फेंग उस पर शॉटगन से हमला करने लगता है, लेकिन स्नेक के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था, बल्कि वह फेंग पर हमला करता है और वह दूर जाकर गिरता है। अब इस बात से वह समझ जाता है कि ये लोग उस मॉन्स्टर के सामने कमजोर हैं, लेकिन तभी उसको एक आइडिया आता है और वह सिक्योरिटी गार्ड को गन देकर उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है, जबकि खुद दौड़कर तुरंत हेलीकॉप्टर की ओर जाता है। यह देख उसकी वाइफ उसके पीछे आती है और उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन इसके अलावा इनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए अगर आज इस मॉन्स्टर को नहीं मारा गया तब वह मॉन्स्टर स्नेक सभी को मार देगा। अब उसकी डॉटर भी उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह किसी की भी बात नहीं सुनता और रोता हुआ हेलीकॉप्टर लेकर उड़ जाता है। वहीं अब स्नेक सिक्योरिटी गार्ड को भी मार देता है, जिसे देखते ही फेंग की डॉटर उसके सामने रोते हुए अपने फादर को छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वह तो एक क्रिएचर था और इसके बाद वह उसको भी खाने वाला होता है। लेकिन इसके पहले ही फेंग उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। अब इसकी वजह से स्नेक उसके पीछे जाता है और अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। यह नजारा टेरेस पर मौजूद सभी लोग देख रहे होते हैं और अब स्नेक जैसे ही फेंग पर दहाड़ता है, फेंग आखिरी बार अपनी फैमिली को देखता है और इसके बाद वह हेलीकॉप्टर के साथ उसके मुंह के अंदर चला जाता है। अब इसकी वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है और स्नेक के साथ में फेंग भी
मारा जाता है, लेकिन ऐसा करके उसने बाकी लोगों का जान बचा लिया था और यह मूवी इसी के साथ में एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।